बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी सियासी तारीख का अहम तरीन दिन 2 दहाइयों बाद मुस्लिम लीग नून के 2 सरबराहों की बड़ी बैठक हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। नवाज शरीफ 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह आए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है आज। 2 दहाइयों बाद मुस्लिम लीग के 2 सरबराहों की बड़ी बैठक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इब्राहिम लकी ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम लकी, बताइएगा कि इस मुलाकात में कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, ये जो है मुल्क की मौजूदा सियासी तारीख में ये एक अहम तरीन मुलाकात है, क्योंकि 99 के बाद दोनों खानदान में जो है वो सियासी तौर पर दरार उस वक्त पैदा हुई गई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो गए थे, और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो जन्म लिया, जिसकी क़यादत शुजात हुसैन ने की, और इनकी मुशर्रफ से भी मुलाकातें जो है ना वो मंजर आम पर आई। तो दोनों जमातों के दरमियान एक खलीज जो है पैदा हुई। ताहम 2008 के इलेक्शन में एक इम्कान पैदा हुआ था कि दोनों खानदान दोबारा इकट्ठे होंगे, पार्टी यकजा हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ताहम जो है अब 21 अक्टूबर के बाद की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी जो है दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि 16 माह की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें भी जो है मुस्लिम लीग काफ ने जो है पीडीएम का हिस्सा जो है वो बने, और फिर हुकूमत में भी जो है शुजात हुसैन के साहबजादे काबीना के मेंबर रहे। तो ये दोनों जमातों के दरमियान पहले से ये था कि ये जो है वो इकट्ठे आइंदा सियासी सिनेरियो में चलेंगे। अब 21 अक्टूबर के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उसके बाद जो शुजात हुसैन और इनके दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रही, जिसके बाद आज हतमी तौर पर ये मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात में नवाज शरीफ के हमरा जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार याद सादिक, आज़म नज़ीर, तारर बिलाल अजहर कैनी और तारर जो है वो भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, तारिक रशीद चीमा और इम्तियाज राजा भी इस मुलाकात में जो है वो शरीक हैं। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने भी नवाज शरीफ की वापसी पर उनके लिए तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून और काफ लीग क़यादत के दरमियान आइंदा आने वाले इंतखाबात और में बाहमी तावन पर बातचीत जो है वो भी होगी। मुस्लिम लीग की मुलाकात में मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग काफ को सीटों के हवाले से वो तादाद भी जो है वो पेश कर सकती है। ताहम मुस्लिम लीग काफ का मुलाकात के लिए अपनी पार्टी की क़यादत का इजलास बुलाने का उन्होंने फैसला किया है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत लीगी क़यादत से मुलाकात के बारे में अपने रहनुमाओं को इत्मीनान में लेगी, जिसके बाद हतमी तौर पर इसको इस दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, ताकि आइंदा जो मुल्की सियासी चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए दोनों एक पेज पर होंगे। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने जो है फंक्शन लीग से भी रब्ता किया, उन्होंने अब काफ लीग से भी रब्ता है। मकसद ये था कि मुस्लिम लीग एक जो है वो हो जाए और बाकी तमाम जो विंग्स हैं, बाकी जो तमाम जो ग्रुप्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक मौसर आवाज़ बनकर मुस्लिम लीग जो है सियासी मंजरनामा पर उठे। जी अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि दोनों रहनुमाओं की 15 साल बाद मुलाकात हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इसके कोई खातिर खा नताइज भी सामने आएंगे? जी बिल्कुल, दोनों जमातों के दरमियान जो आइस मेल्ट है वो उसी वक्त आइस मेल्ट हो गई थी जब पंजाब में बुज़दार हुकूमत की तब्दीली का जो है ना वो मामला आया, और उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई की जो है के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई, और जिसके बाद हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, तो उससे पहले ही दोनों पार्टीज के दरमियान एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था और बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही, जिसके बाद
चौधरी परवेज इलाही जो है उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि और मुस्लिम लीग नून जो है चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब रखने के लिए राजी होगी, लेकिन जो है रातों रात जो है कोई सियासी गैर सियासी अनासर ऐसे थे जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही का जो है वो सियासी जो सूरत थी वो तब्दील की और चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के काफिले के साथी बन गए। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून और पीटीएम का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद चौधरी खानदान में दरार हुई और चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और उनकी औलादें भी जो है वो सियासी तौर पर जो है वो अलग हो गई, इख्तलाफात भी हुए। लेकिन जो है चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान का साथ देने में जो है अपने सियासी कैरियर को बेहतर समझा और काफिले के वो सदर बने। लेकिन जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उसमें मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पीडीएम का और मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और शहबाज काबीना में चौधरी शाफे जो है वो कैबिनेट मेंबर भी बने और इसके अलावा दीगर भी जो है दोनों जमातों के दरमियान काफी कुरबत हुई। तो ये आइंदा आने वाला जो सेटअप है 2024 का या 2023 का जो इंतखाब था ओरिजिनली, उसमें जो है इनके दरमियान तय था कि आइंदा आने वाले सियासी सूरत हाल में भी वो इकट्ठे जो है वो चलेंगे। और आज ये जो मुलाकात है बेसिकली ये उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन क्योंकि चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता जो है 99 के बाद मुलाकात नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही के जो है वालदा के इंतकाल पर मुलाकात एक हुई थी, जिसके बाद वो चुके गमी खुशी के। ठीक है इब्राहिम लकी, साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एडिटर नई बात नजम वली खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये जो मुलाकात हुई है 15 साल बाद और क्या लगता है कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आ सकते हैं? क्या दोनों जो पार्टियां हैं वो मुत्तफिक हो सकती हैं किसी एजेंडे पर? देखें जी, जहाँ तक इस मुलाकात के हवाले से तबसरे किए जा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि दो भले आदमी, दो रवायत पसंद आदमी और दो ऐसे आदमी जो कि ख़ानदानी रवायात को, एक दूसरे की शर्म को, हया को मलहूज़ रखते हैं और हदूद पार नहीं करते, ये ऐसे दो सियासी रहनुमाओं की मुलाकात है। मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हम चौधरी बरादरान की या चौधरी ख़ानदान की या हम चौधरी ज़हूर इलाही की रवायात की बात करते हैं तो ये सारी की सारी रवायात जो हैं ये चौधरी शुजात हुसैन से मंसूब हैं, वरना चौधरी परवेज इलाही जो थे बतौर वज़ीर आला और उसके बाद भी उनकी जो तमाम कोशिशें थी या उनकी जो रवायात हैं वो उस दस्तरखान की और उन रवायात की पासदारी नहीं करती। तो चौधरी ख़ानदान की रवायात चौधरी शुजात हुसैन से हैं आपस में, और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी ये मशहूर है कि वो एक इंतहा पे नहीं जाते और ताल्लुक को एक शर्म और हया का ताल्लुक जो है वो बरकरार रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों वापस आपस में मिल रहे हैं, और एक बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है क्योंकि जब हम 90 की दहाई में भी देखते थे जब इनके रास्ते जुदा नहीं हुए थे तो एक दूसरे की शर्म की जाती थी, लिहाज किया जाता था। तो हमें एक ऐसी सियासत की ज़रूरत है, एक मरतबा फिर ज़रूरत है जो रवादारी की हो, जो एक दूसरे की शर्म हया रखने वाली हो, एक दूसरे का लिहाज करने वाली हो। हम इंतहा पसंदी के जिस दौर में जा चुके हुए हैं उसमें अब चौधरी शुजात हुसैन, और इससे पहले भी मैं इस चीज़ की को अप्रिशिएट करूँगा कि चौधरी शुजात हुसैन ने, जब चौधरी परवेज इलाही ने एक हलफ उठाकर और एक कसम उठाकर एक वादा तोड़ा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए थे, तो उस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन ने अपने अल्फाज का भरम रखा था और उस वादे का भरम रखा था जो कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पे जरदारी साहब से किया था, और जरदारी साहब के आगे जो था वो वादा मुस्लिम लीग नून के साथ था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वजारत आला की बात हो रही थी और चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे मोनिस इलाही के मफादात को तरजीह देने की को अहमियत दी। तो आज जो है गुजरात की सियासत में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम दिन है क्योंकि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फालिया, खारियाँ, लाला मूसा, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वोट मौजूद है। चौधरी शुजात हुसैन की शर्म हया मौजूद है। ये ठीक है कि चौधरी परवेज इलाही के उन इलाकों पर उनकी तंजीम पर ग्रिप बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का वोट और चौधरी शुजात हुसैन का असर रसूख मिलकर वहां पर इंतखाबी माहौल बना सकता है।
تو یہ آپس میں اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم ملاقات ہے اور یہ ایک پرانے ساتھی ہیں جو آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک یہ پرانے ساتھی ہیں جو آپس میں دوبارہ مل رہے ہیں. یہ حالات کا جبر ہے کہ شریف خاندان اس وقت ٹوٹ چکا ہوا ہے. وہ جو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، چودھری پرویز الہی اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کے کہنے پر ایک نیا راستہ اختیار کر چکے ہوئے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین اس کے بعد اب واپس آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف بہت بہتر کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. اور چودھری شجاعت حسین کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے. جی صحیح، آنے والے دنوں میں دونوں پارٹیوں کی ملاقات کی وجہ سے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایڈیٹر نئی بات نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنا موقف دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب ابراہیم لکی بھی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.